नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल कौन से स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होने वाला है। सबसे पहले तो बता दूं, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी कंपनियों के कल नंबर्स आने वाले हैं उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो ये, जिन कंपनीज के नंबर आए हैं फ्राइडे से लेकर पोस्ट मार्केट टू संडे यानी आज तक, उन कंपनीज के स्टॉक्स में कैसा रिएक्शन रहने वाला है इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अपडेट ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स कल बंद है, यानी कि अमेरिका के बाजार कल बंद रहने वाले हैं, तो वहां पे आपको डाउ फ्यूचर्स या नेस्डेक फ्यूचर्स देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। कल भारतीय बाजार अपने फ्लोज पे, अपने दम पर और अपने एक्शन पे ही ट्रेड करेंगे। कल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए रिजल्ट सीजन जब भी चलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप में वही बन जाता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कल से हम बजट की तैयारी भी करने वाले हैं, यानी कि आपको पता है 1 फरवरी बजट होगा, तो आधी जनवरी ऑलमोस्ट निकल गई है। अब आपके लिए 2 हफ्ते रह गए हैं, तो बजट वाले स्टॉक भी आपके लिए एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो एक एक करके सबकी डिटेल शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा जिन कंपनीज के कल नंबर्स आने वाले हैं, तो उनको एक बार कैच कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज कल अपने रिजल्ट्स पेश करने वाली है। तो सबसे पहले बड़ा नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। लास्ट क्वार्टर आपको याद होगा कंपनी ने प्रॉफिट 100% जंप करता हुआ दिखा था, अराउंड 101% का जंप दिखा था आपको कंपनी के प्रॉफिट में। तो जियो फाइनेंशियल का शेयर डेफिनेटली रडार पे रहेगा सबके। ये स्टॉक एक रेंज में प्ले हो रहा है, जब से बाजार में उतरा है ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले हैं। लगभग 265 की रेंज से लेकर नीचे में 210 रुपीज तक चला गया था, वापस से ऊपरी रेंज पे आता हुआ दिख रहा है। जो रिलायंस से डीमर्ज हुआ था वो एग्जैक्टली इसी भाव के आसपास हुआ था, 265 रुपीज पे। अभी 255 की क्लोजिंग है, फ्राइडे को लगभग 1.5% के करीब की तेजी थी। तो ये स्टॉक एक अपने आप में रडार पे रहने वाला है। कल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बट अगर आप सोचो कि रिजल्ट्स के दम पर ये स्टॉक 5% 10% ऊपर या नीचे हो जाए, वो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस स्टॉक ने अच्छे नंबर्स पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। देखने वाली बात केवल ये होगी कि कंपनी जो ब्लैक रॉक के साथ इनका जॉइंट वेंचर अनाउंस हुआ है, और उसको लेकर अभी रिसेंटली जो अपडेट दी है म्यूचुअल फंड के कारोबार के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है इन्होंने सेबी से, उसको लेकर क्या फ्रेश अपडेट आती है वो इंपॉर्टेंट होगा इससे ज्यादा कि रिजल्ट कैसे पेश करती है कंपनी। आगे एंजल वन यानी ब्रोकिंग कंपनी कैसे नंबर पेश करती है देखने वाली बात है। अभी रिसेंटली एक एचडीएफसी एएमसी के फ्राइडे को ओपन मार्केट्स में नंबर आए थे, जब शेयर का प्राइस अराउंड 3.5% समथिंग जंप करता हुआ दिखा। तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी तो अच्छा कर रही है। अभी देखने वाली बात यह है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कैसा जंप है, क्योंकि अगर आप देखें डेटा तो दिसंबर मंथ में 42 लाख नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रोकिंग कंपनीज का रिजल्ट परफॉर्मेंस। आगे बात करूं तो पीसीबीएल, चॉइस इंटरनेशनल अगेन ब्रोकिंग कंपनी, केशोराम इंडस्ट्री, फैट फिना सर्विसेज, ब्राइटकॉम ग्रुप, नेलको, सूरज स्टेट, एंड ये कुछ बड़े नाम है, बाकी छोटे नाम है और कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग, तो इसको छोड़ते हैं। तो कल आपको यही नंबर्स पे फोकस करना होगा। बाकी अगर आप कॉर्पोरेट एक्शंस के देखें दम पर, तो सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड 8 रुपए प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाला है। अब उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने वीकेंड के दौरान रिजल्ट्स पेश करे हैं और ये रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे आपके लिए। तो यहां पे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है विप्रो का। विप्रो के एडीआर में लगभग 17% की तेजी देखने को मिली है आप सभी को, और ये क्लियरली दर्शा रहा है कि कल विप्रो का शेयर बड़ी तूफानी तेजी में रह सकता है। साथ ही साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स की भी बात करें, उसमें भी काफी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट्स उसके भी बड़े दमदार आए हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है इस समय वो ये कि लार्ज कैप आईटी टोटली आउट परफॉर्म कर रहा है, केवल रिजल्ट्स में नहीं प्राइस एक्शन में भी। जैसा कि आपने इन्फोसिस और टीसीएस में देखा, यहां विप्रो और एचसीएल टेक भी एज इट इज परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं इन्फोसिस और टीसीएस की तरह। साथ ही साथ आपके लिए डीमार्ट भी कल एक्शन में रहेगा, क्योंकि इसके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, बट इसके नंबर्स मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खास आए हैं। अब मार्केट इसे पॉजिटिवली ले ले तो अलग बात है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट में है, गिरा हुआ है। बाकी अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है तो मेरा मानना यह है कि इसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के आप होल्ड कीजिए, और एज अ इन्वेस्टर आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। स्टॉक बहुत दमदार है, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, नॉर्मल ग्रोथ चल रही है, हाई ग्रोथ नहीं आ रही है अभी, जिसको जो बाजार इस कंपनी से हमेशा एक्सपेक्ट करता है वो अभी नहीं दिख रही है, आगे फ्यूचर में डेफिनेटली देखने को मिलेगी।
जस्ट डायल के नंबर बड़े दमदार दिखे और इस पे मैं पर्टिकुलरली वीडियो बना भी चुका हूं आप सभी के लिए। ये स्टॉक मेरे रडार पे है, कल मे बी इसमें भी मोर देन 5% का जंप आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो कोई ओपन मार्केट में बाइंग करने की राय नहीं है। बस उम्मीद ही है कि नंबर्स पे स्टॉक उछलना चाहिए, उछल गया वेल एंड गुड, नहीं उछला कोई इशू नहीं है। फोकस हमें क्या करना है, आईटी पे, क्योंकि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक कल भी फुल एक्शन में रहने वाले हैं, और इनमें वेटेज इतना ज्यादा है ना निफ्टी का कि ये अकेले ही निफ्टी को खींच देंगे, और मे बी निफ्टी आपके लिए 22,000 का मार्क दिखा दे। बाकी आपके लिए आनंद राठी, ये भी रिजल्ट्स के दम पर ट्रेड करेगा, और कोई खास नंबर मेरे को दिख नहीं रहे हैं यहां पे। अब आ जाता हूं मैं खबरों के दम पर आपके लिए कहां पे एक्शन होने वाला है। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ईज माई ट्रिप। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि जो आपके लिए मालदीव्स था उनके पैकेजेस इन्होंने कैंसिल करे, एंड इन्होंने स्टार्ट क्या कर दिया है, इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कल, जहां कंपनी ने स्टार्ट करा है चलो लक्षद्वीप। तो ये स्टॉक पॉजिटिव हो सकता है, यहां पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका टाटा कंज्यूमर, इसने 2 एक्विजिशन अनाउंस करे हैं वीकेंड के दौरान, तो ये अपने आप में रडार में रहेगा, जहां पे दोनों में 100% इक्विटी 100% स्टेक खरीदने की बात करी गई है। पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी सेज अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ इशूड कैपिटल शेयर कैपिटल ऑफ कैपिटल फूड्स। कैपिटल फूड का 100% स्टेक लेने जा रही है। डील फॉर 51 बिलियन रुपीज, यानी कि 5,100 करोड़ रुपए में पूरा का पूरा सौदा होने वाला है। 75% शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी ले लेंगे, और बची हुई 25% 3 साल में लेंगे। क्लियरली यहां लिखा हुआ है बैलेंस 25 शेयर होल्डिंग टू बी एक्वायर्ड विद इन 3 ईयर्स। सेकंड एक्विजिशन जो कंपनी ने करा है उसमें लिखा है कंपनी बोर्ड अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन फैब इंडिया बैक्ड ऑर्गेनिक इंडिया एट एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ रुपीज 1900 करोड़। एक 1900 करोड़ में पूरा एक्वायर करा और 5100 करोड़ में कर रहे हैं, जिसमें 75% अभी लेंगे और 25% 3 साल में कंप्लीट होगा। एंड ये जो दूसरा 1900 करोड़ में एक्विजिशन हो रही है, ये भी 75% अभी होगी और बची हुई 25% 3 महीने में होगी। अब देखने वाली बात यह कि बाजार इस जो एक्विजिशन है, इसके एक्विजिशन की वैल्यूएशन जो दे रही है कंपनी, उसको रीजनेबल मानता है या फिर डिसअपॉइंट करता है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी आप सभी के लिए मैं आपको एफआईडीआईज का डेटा भी बताना चाहूंगा। एफआईआईज कैश मार्केट में 340 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं फ्राइडे को। डीआईआईज 2900 करोड़ की बड़ी बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में। एफआईआईज फ्यूचर्स में 614 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और ऑप्शंस में भी बड़ी बाइंग हुई है। तो मार्केट सुपर पॉजिटिव लग रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।